मैंने नीतीश बाबू से अपील नहीं किया है, उनको वार्न किया है। अगर इस तरह की हरकत के बारे में सोचा भी है तो पूरा बिहार उनको माफ नहीं करेगा और इस तरह की तानाशाही हम लोग नहीं होने देंगे। आज पूरा देश शाहीमाम है और इस पैंडेमिक में, इस कोविड में बिहार के क्या हालात हैं किसी से छिपे हुए नहीं है। और एक तरफ मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन सारा जोर ये लगा रहा है कि अगर एक व्यक्ति, पप्पू जी, अगर उनकी फेलियर को उजागर कर रहे हैं, जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, करना चाहिए, और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने आनन फानन में खोज के 32 साल पुराना केस जिसमें तमाम लोग क्विटल हैं, तमाम लोग बरी हैं, और चूंकि इनके वकील को पता ही नहीं था कि इनकी बेल टूटी हुई है, तो सुबह 9 बजे से इनको सबसे पहले तो देखिए हाउ घर से अरेस्ट किया गया। पहले बोला गया कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। तो लॉकडाउन का उल्लंघन ऑन द स्पॉट होता है और इस पैंडेमिक में आपको वार्न करके उनको बेल दे देनी है थाने से। आपने 9 बजे से उनको गांधी मैदान में बैठा के रखा और 12 घंटे तक ये बताया नहीं कि आपको किस लिए यहाँ पे रखा गया है। फिर मधेपुरा से टीम बुलाई गई और रात में छोड़ा गया और 4 बजे तक उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, जो उस जेल की स्थिति ये है कि आप पेपर में खोजिए कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उसमें किसी भी कैदी को नहीं रखा जा रहा था। कल पप्पू यादव जी को 3 बजे रात में वहां भेजा गया, जहां एक मच्छरदानी भी नहीं दी गई, जबकि मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ रखने की जरूरत है। तो अब आप बताइए मैं क्या कह सकती हूँ। पटना में वो नेगेटिव थे, उसके बावजूद क्वारंटीन करने के बहाने से उनको वीरपुर भेज दिया गया। उनसे पूछिए किस चीज की परमिशन, क्या गलत किया है। वो अस्पताल गए थे, एक पूर्व सांसद भी वहां पे कोविड पेशेंट थे, जो रिलेटिव देखने जाता है, क्या अस्पताल जाना जुर्म था? माना कि लॉकडाउन में आप कह रहे हैं जुर्म था, तो उसका कानूनी क्या आपका राइट है? आप लॉकडाउन उल्लंघन में उनको वार्न करेंगे, 41 के तहत इमीडिएट उनको बेल देंगे और कहेंगे कि आप घर जाइए। दूसरी तरफ, अब मैं नाम नहीं लूंगी, इनके एमएलए ब्रैकेटिंग तोड़ के चले जाते हैं। इनके एमपी शादियों में आप 20 और 50 कह रहे हैं, 200 लोग नाच गाना कर रहे हैं। इनके पूर्व मंत्री के घर के अंदर से एमपी लेड की एम्बुलेंस मिलती है, आप उन पे कार्रवाई करते हैं कि पप्पू जी ने उनका पोल क्यों खोल दिया। एक तरफ एक पेशेंट 12,000 रुपए पर किलोमीटर, 12,000 रुपए पर किलोमीटर देकर एम्बुलेंस हायर करता है, उसके बावजूद उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है। एक तरफ आपका सांसद और पूर्व मंत्री अपने घर में 30 और 32 एम्बुलेंस रखता है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? अगर कानून सबके लिए है तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? वो आज जेल में क्यों नहीं है? जिन्होंने ब्रैकेटिंग तोड़ी वो जेल में क्यों नहीं है? जो आपके बीजेपी और जदयू के एमएलए और जो सांसद हैं, जो अपने लिए कानून तोड़ रहे हैं, उनके लिए आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक व्यक्ति यदि ये बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कराया जा रहा है, एक व्यक्ति जब ये दिखा रहा है कि 1.5 लाख रुपए में आपका ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है, रेमडेसिविर 80,000 से 1 लाख रुपए में बिक रही है। अरे एक व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 14 से 30,000 रेमडेसिविर 25,000 आई तो वो कहाँ गई? कल पूरे इंडिया ने देखा, बहुत सारे ट्वीट ऐसे आए कि थैंक गॉड बहुत सारे लोग जो अन्य प्रदेशों में मदद कर रहे हैं वो बिहार में नहीं है, नहीं तो उनको भी जेल में भेजा जाता। और जब से ये तानाशाह सरकार आई है, अगर आप उसमें मीम भी बना दीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि मानवता से जुड़ा हुआ मामला है, आपके डराने और धमकाने से क्या लोगों को मरने छोड़ दिया जाए? क्या लोगों की मदद नहीं की जाए? क्या ये सरेआम और सरेआम जो लोग खुद मंत्री और राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपना पावर और पैसा बढ़ाने के लिए और स्कैम करने के लिए राजनीति को यूज करते हैं,
आज वही उस पावर का दुरुपयोग करके उनसे यह सहन नहीं हो रहा है कि ना हम लोग किसी की मदद करेंगे और ना ही पप्पू जी जैसे लोगों को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आवाम की मदद करने के लिए आगे आए और अपने जो स्वास्थ्य विभाग का फेलियर है, बिहार का फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है, उसको उजागर करे। उसके लिए उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, जो उदाहरण उन्होंने बिहार में पेश किया। देखिए, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री है, तो निश्चित तौर से एज अ स्वास्थ्य मंत्री आप फेलियर है। और निश्चित तौर से मैं बोलूंगी कि पप्पू जी उनके कामों में उनके फेलियर को बाधा पहुंचा रहे थे, सरकार के फेलियर पे बाधा पहुंचा रहे थे, तो निश्चित तौर से सरकार को चोट लग रही थी। लेकिन वो लोगों को मदद कर रहे थे, सरकार को बाधा पहुंचा रहे थे। मंगल पांडे ने तो अपना जवाब खुद ही दे दिया, क्योंकि उनके क्रियाकलाप में पप्पू जी बहुत बड़ी बाधा थे। क्योंकि मंगल पांडे एज अ स्वास्थ्य मंत्री और एज अ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और उनके अन्य मंत्री, उनका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो कह रहा है वो पोल खोल रहे थे पप्पू जी कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। आप बोल रहे हैं वेंटिलेटर चल रहा है, तो पप्पू जी वहां जाके दिखा दे रहे हैं कि भैया आपका वेंटिलेटर कुछ नहीं रहा है। आप कह रहे हैं रेमडेसिविर हमारे पास पड़ी है, पप्पू जी वहां जाके दिखा दे रहे हैं कि पेशेंट मर रहा है, उसको रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। अगर वो 1 लाख रुपए दे रहा है तो आप रेमडेसिविर को मुहैया करा रहे हैं। पप्पू जी उनसे ये पूछ रहे थे कि भैया अगर 25,000 रेमडेसिविर आई है तो वो किसके झोले में गई है, किस पेशेंट को गई है। तो इसलिए सरकार को बाधा तो लगेगी। और रूडी जी के घर में घुस के एम्बुलेंस निकाल लीजिएगा तो इनको चोट ये नहीं है कि आम आदमी को आज 12,000 रुपए देने पड़ रहे एक एम्बुलेंस में पर किलोमीटर जाने के लिए, तब भी नहीं मिल रही है। उनको चोट ये लगी है कि मेरे घर में पड़ी हुई एम्बुलेंस रूडी पप्पू जी ने कैसे दिखा दी। उनको चोट ये है कि जब रूडी जी तिरमिला के बोले कि भाई ड्राइवर नहीं है, तो पप्पू जी ने ड्राइवर भी सामने लाके खड़े कर दिए। तो चोट उनको ये है, उनके सत्ता के नशे का जो गुरु है, जो ईगो है, वो टूटा है। तो वो कर रहे हैं जो एक, मैं कह सकती हूं कि एक झुंझुनाहट और पालक और सत्ता में चूर व्यक्ति का जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, जो काम वो व्यक्ति करता है वही काम बिहार की जो सत्ताधारी है वो कर रहे हैं। उनको 3 महीने रेस्ट में रहने के लिए कहा और 10-15 साल पहले उनका पैर का सर्जरी हुआ है, क्योंकि नी से नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम है, 40 to 60% है। इसलिए लगातार खड़े रहने और लगातार बैठे रहने के लिए मना किया है। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव है, कोविड नेगेटिव है। और निश्चित तौर से मैंने सुबह ही ANI में बयान दिया था कि जिस तरह की तानाशाही चल रही है, जिस तरह के डराना धमकाना सरकार कर रही है, तो ये पूरा शक जाता है कि ये जेल में बंद करके, जब लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जेल के अंदर के कैदियों को भी आपको रिहा करना है, उनको आप 90 दिन की पैरोल दीजिए। उस कंडीशन में आप एक व्यक्ति का 32 साल पुराना केस खोज के उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें शक की बूंद आती है, षड्यंत्र की बूंद है। मैंने नीतीश बाबू से अपील नहीं की है, उनको वार्न किया है। अगर इस तरह की हरकत के बारे में सोचा भी है तो पूरा बिहार उनको माफ नहीं करेगा और इस तरह की तानाशाही हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, एक तो अभी हम लोग कोर्ट का पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्शन आया है कि इस पैंडेमिक में आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, इवन आप 7 साल से नीचे वाली सजा वाले को आप 90 दिन की पैरोल भी दो। उस बिहार पे एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि 15 तक कोर्ट बंद था, तो बिहार सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रख के एक तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है। लेकिन जो व्यक्ति इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लाशों के ढेर में जा सकता है, तो सुशासन बाबू, जिनका नाम अब कुशासन हो चुका है, ये तो आपकी जेल ही है, आप कितना डरा पाएंगे।
मैं एक ही बात कहूंगी कि आप डरा नहीं पाएंगे, और कितने दिन आप झूठ पे पर्दा डाल के रखेंगे, और निश्चित तौर से इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और बहुत जल्द और भी चीजों का हम लोग खुलासा करेंगे और आप देखेंगे।